हमारा मदद किए हैं, केस से बचाए हैं। कौन 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 किसका नाम आ रहा है? वो बाबूलाल शौर्य हैं, अगवानी डुमरिया के। हाँ। और बेचारे वही महबूब अली कैसर के साथ में आए थे और बहुत मदद की, हमारा बहुत बचाए हैं केस से हम लोगों को, नहीं तो न जाने हम लोग केस में सड़ जाते हैं। बाबूलाल शौर्य का देन है जो कि हम 3 भाई केस से बच सके। बाबूलाल शौर्य आपके यही अगवानी डुमरिया के हैं। शायरी सुनाइए ना चाचा, बड़ा बढ़िया शायरी आप सुनिए। अरे शायरी क्या सुनिएगा, समझे न, कहावत में है कि पेट में खरने सींग में। तो अरे आदमी जब खाने के लिए नहीं है, 3 टाइम में 2 टाइम भूखा रहना पड़ता है। जो दुकान था तोड़वा दिए, टूट गया, तो क्या सुनिएगा। अरे आदमी जब पेट में भूख लगती है ना तो कुछ निकल जाता है मुँह से। हम कोई शायर तो नहीं है, लेकिन टूटी फूटी जुबान में हमने कुछ बोले थे। वही सुनाइए ना चाचा। अरे उसमें हम कहा था कि 2020 17 दिसंबर को जो हमारा दुकान तोड़ा गया था, तो उसी में हमने कहा था कि उस दिन की तबाही का वो मंजर हमें है याद। उस दिन की तबाही का वो मंजर हमें है याद, और सीने पर जो चला था खंजर, वो खंजर हमें है याद। अब वो जुल्म से लबरेज 17 दिसंबर हमें है याद। मेरे दुकान पर जो चला था बुलडोजर हमें है याद। मेरे दुकान का छत, पाया, शटर, काउंटर को तोड़ा गया हमें है याद। मेरे इस पेट पर लात मारा गया हमें है याद। हमें दौड़ा दौड़ा कर मारा गया हमें है याद। वो दिन नहीं भूला, वो हुकूमत नहीं भूला, नुमान अपनी दुकान की शहादत नहीं भूला। अरे वो तो पीतल था, उसे हम सोना कैसे करते। इससे अच्छा था कि हम रावण पर भरोसा करते। इससे अच्छा था कि हम रावण पर भरोसा करते, और वादे ही वादे, उन्हीं वादों पर फिर से वादे। जिंदगी बीत गई उसको तमाशा करते। अब नुमान शर्मिंदा है कि क्यों खाक हुए तेरे लिए। इससे अच्छा था कि पेड़ बन जाते, दरख्त बन जाते, तो कम से कम गरीब लोगों पर साया करते। गरीब लोगों पर साया करते, गरीब लोगों पर साया करते। और अभी जो परबत्ता विधानसभा का हिसाब किताब है, हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ लोग जेल जा रहे हैं, लूट खसोट है और ज़बरदस्ती है। तो उसी में हमने कहा था, परबत्ता विधानसभा के लोगों से अपील किया था, है ना, कि वक्त, अभी का जो वक्त है, वक्त के बदले हुए तेवर बदलने चाहिए। वक्त के बदले हुए तेवर बदलने चाहिए। खून में डूबे हुए मंजर बदलने चाहिए। वक्त के बदले हुए तेवर बदलने चाहिए। खून में डूबे हुए मंजर बदलने चाहिए। भाईचारा हर तरफ हो जाएगा। परबत्ता विधानसभा के लोगों, बस 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 परबत्ता के रहबर बदलने चाहिए। परबत्ता के रहबर बदलने चाहिए। परबत्ता के रहबर बदलने चाहिए। यही है लक्षण का आड़ लेकर के दुकान को तोड़ा गया। लोग कटौती है, तो कोरोना में हम लोग 1.5 साल से परेशान थे, दुकान बंद था। अब दुकान को चालू करने ही वाले थे कि 2 पैसा कमाए होगा, लेकिन देख ही रहे हैं दुकान को जबरन जो है दिन दहाड़े हजारों आदमी को लेकर के, वो भी प्रशासन का एक आड़ था, पब्लिक से तोड़वाया गया।
देख रहे हैं, सामने में सारी बात है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार कौन होगा? जान ही रहे हैं कि जो हमारे विधायक बन के आए हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उन्हीं तो आए हैं। किस बात को लेकर के आप लोगों से कुछ गुस्सा नहीं है, वोट तो हम लोग दिए ही थे। और जब भी इससे पहले भी हमारे पूर्व विधायक मंत्री श्री रामानंद प्रसाद जी बहुत मान सम्मान देते थे, उनका तो हम लोग 10 साल जो है मदद भी किया है। और डॉक्टर संजीव कुमार के चुनाव में जो है हमको नहीं पूछा गया, तो हम घर बैठे रहे, हम किसी का प्रचार प्रसार भी नहीं किया। लेकिन अब वोट पूरे गांव का लोग नहीं दिया, पूरा समाज नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? वोट नहीं दिया, लेकिन हम लोग को दिया, जहाँ तक जो बन पड़ा वोट दे दिया। लेकिन उसके बाद भी जो है सब सामने में आपके कि किस तरह से टूटा, किस तरह से खींचा गया, किस तरह से मारपीट कितना हुआ। नुकसान हुआ आपका? अब एक मकान बनाने में कितना खून पसीना लगता है। मेरा 3 मंजिला मकान था, 4 छत ढलाई किए थे। और बगल में ही कन्हैया चक ठूठी सराजपुर के लोगों से कुछ कर्ज लेके भी हमने उस मकान को खड़ा किया था, बड़ी उम्मीद से। लेकिन सब बेकार हो गया।